हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हो ना आप लोग? यस मैम। Yes, लास्ट ma'am. क्लास में हम लोग क्या देखे Yes, थे? ma'am. ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, और मेंबर्स में मेंबर्स। क्या क्या कंपनी फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो क्या क्या था? प्राइवेट कंपनी, बोलो। वन पर्सन कंपनी। मिनिमम, 2. मैक्सिमम। 200। पब्लिक कंपनी, Minimum 7. मिनिमम 7। मैक्सिमम। No limit. नो लिमिट। और ओपीसी में मिनिमम, 1. मैक्सिमम। 1. तो हम लोग देख रहे थे ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। उसका सेक्शन कौन सा है वन पर्सन कंपनी का? सब सेक्शन नहीं, क्लॉज 2, क्लॉज 62। इसमें सब सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एलिजिबिलिटी देखे थे, कंडीशंस देखा था, और कंडीशंस का और एक नाम क्या हो सकता है? बताओ। Disadvantages. डिसएडवांटेजेस। और आज हम लोग क्या देखेंगे? उसका ओपीसी बनाने का बेनिफिट्स क्या होता है और मेरिट्स क्या क्या है। ठीक है, the concept of one person company is quite revolutionary. It gives the individual entrepreneurs all the benefits of a company, which means they will get credit, bank loan and access to market, limited liability, legal protection available to the company. जो हम लोग कंपनी का फीचर्स में देखे थे, तो इसका सारा फीचर्स, सारा बेनिफिट वन पर्सन कंपनी को भी सेम एज मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसका मिनिमम नंबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है कि एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स वेर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी। शेयर होल्डर मीन्स जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो एटलीस्ट 2, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा? 2 शेयर होल्डर्स कंपनी का हो जाएगा। बट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी वुड प्रोवाइड ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स। आजकल बहुत सारे ऐसा कंपनी, ऐसा स्मॉल बिजनेसमैन ट्रेडर्स को वन पर्सन कंपनी बनाने का राइट्स हो गया है, वो लोग भी बना सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे आप लोगों को पूछ सकता है कि इसका एरिया बताओ या फिर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल हो जाएगा वर्किंग इन एरियाज, क्या हो जाएगा? हैंडलूम बिजनेस, जो आजकल घर से लोग करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा हैंडलूम बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट दिया हुआ है, क्या आप लोगों को पता है हैंडीक्राफ्ट कौन सा हैंडीक्राफ्ट बताया गया है यहाँ पर? बताइए। हाँ हाँ, वो है। ये स्पेशल डिसेबिलिटी वाला हैंडीक्राफ्ट नहीं है। इसमें जो क्राफ्टिंग का काम होता है, जो हाथ से बनाया जाता है, वो सब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और पोइट्री भी हो जाता है।
नेक्स्ट हो जाता है अमाउंट ऑफ कंप्लायंसेस बाय 1% कंपनी इज मच लेसर देन द टर्म्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। ठीक है, जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न होता है ना, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न, आईटी रिटर्न, या फिर टीडीएस, ये सब जो अमाउंट्स ऑफ रिटर्न्स बोले हैं 1 2 3, ये सब बहुत सारा इसमें एग्जेम्प्ट रहता है, सारा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो 1% कंपनी विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट एंड होलसेल एंड रिटेलर्स। जो 1% कंपनी को क्या होता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है कि वो लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, 1% कंपनी का नॉमिनी कौन नहीं हो सकता है? नेक्स्ट है 1% कंपनी का नॉमिनी। उस दिन बताया था ना, एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा और रेसिडेंट होना पड़ेगा, और कौन नहीं हो सकता है? नॉन रेसिडेंट तो नहीं हो सकता है, और एग्जेम्पशन था, एक एग्जेम्पशन क्या था? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। माइनर। हाँ, माइनर एग्जेम्प्ट है, जो 1% कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो 1% कंपनी बनाने के टाइम में एक नॉमिनी फॉर्म भी फिलअप करना होता है। फॉर्म का नाम क्या है? INC 32, जो स्पाइस ई में नॉमिनी का फॉर्म इंडिकेट करता है। ठीक है, आप लोगों को अगर कभी भी 1% कंपनी का एक एग्जाम्पल मिलता है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता है, तो नॉमिनी चेक करने के लिए आप लोग कहाँ पे देखेंगे? INC 32 में। ठीक है, द प्रायर रिटेन कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, ये भी उस दिन बताया था लास्ट क्लास में। कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर नॉमिनी बन जाएगा, लेकिन उनका प्रायर रिटेन कंसेंट आपको लेना होगा। ठीक है, और कंसेंट आप लोग किस में लेंगे? फॉर्म INC 3। क्या आप लोगों को फॉर्म ये सब याद रखना जरूरी है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उनमें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है द अदर पर्सन मे विड्रॉ हिज कॉन्सेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू सच सोल मेंबर एंड टू द 1% कंपनी। द सोल मेंबर शैल nominate another person as nominee within 15 days of the notice of the withdrawal। ये जो कॉन्सेंट लेके एक नॉमिनी बना था, वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको एक नोटिस देना होगा, और विदिन विड्रॉल करने के बाद विदिन 15 डेज में एक नया नॉमिनी भी आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 1% कंपनी अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आप लोग क्या क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग से बताओ। ओपीसी का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है 4 मार्क का, 4 मार्क्स, तो आप लोग क्या क्या
लिखेंगे, बताओ। डेफिनेशन या फिर मीनिंग। नेक्स्ट सेक्शन, ठीक Number है। of persons. हाँ हाँ, बताओ, जोर से बताओ। बोलो। Number of member. नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी बता दो, एग्जाम में याद रहेगा, नहीं भूलोगे क्या क्या क्लास में बताया गया था। और क्या था? एलिजिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आप लोग को सारा कुछ लिखना होगा। आप अगर इसका मीनिंग 2 लाइन में लिख दो, नंबर ऑफ जो मिनिमम मैक्सिमम है वो लिखो, एलिजिबिलिटी जो पेड अप शेयर कैपिटल वो सब था वो लिखो, कंडीशंस या फिर डिसएडवांटेज, एडवांटेज और नॉमिनी लिखो। आपका क्या आपको पूरा आंसर हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा मार्क्स भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है। मैम एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एग्जाम्पल कोट करोगे तो और अच्छा सा आपका प्रेजेंटेशन होगा। आपको एग्जामिनर जब भी आपका एग्ज़ाम पेपर चेक करेगा तो उनको लगेगा कि आपको आता है लिखना। ठीक है, तो ऐसा करके लिखिएगा आंसर को पॉइंट वाइज, तो मार्क्स अच्छा आता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन, ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे? प्राइवेट 268, ठीक है। वो क्या था? 1% कंपनी 262, और ये प्राइवेट कंपनी आपका 268। ठीक है। कितना होता है मिनिमम मैक्सिमम नंबर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट होता है मुआ और एओए। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है? इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, और एओ में रूल्स क्या है वो बताया जाता है। तो उसमें ये तो हो गया लिखा ना। ठीक है। तो जो एओए प्रेजेंट करेगा, जब भी कोई एक प्राइवेट कंपनी का एओए बनेगा तो उसमें 3 पॉइंट ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब ये कंडीशन हो गया है आपका रूल्स में, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये रहना ही पड़ेगा। क्या क्या? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन, और लिमिटेशन। ठीक है। तो प्रोहिबिशन क्या हो जाएगा? देखो, बुक का सेंटेंस में से बताते हैं आपको। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो
पेड अप शेयर कैपिटल कितना बताया गया है? बताओ कितना बताया गया है? हाँ, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड कहाँ होगा? फर्स्ट क्लास में लिखा था ना, रूल्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रूल्स में प्रेस्क्राइब होगा, और एज ऑफ नाउ कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना भी लिमिट हो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एंड विच रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या है? द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर। आपको क्या रेस्ट्रिक्शन करता है? ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी को ये रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है। कभी कभी हम लोगों को कभी कभी मिलता है कि इसमें आप लोगों का एडमिशन नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा लिखा जाता है ना कॉलेज में, या फिर हम लोग दूसरा जगह में जाते हैं, बड़ा बड़ा होटल, अगर कुछ ऑफिस में ऐसा जाते हैं तो लिखा रहता है ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया। क्यों लिखा रहता है? या फिर नो एडमिशन बोल के नहीं जा सकते हैं। ऑनलाइन वाले प्लीज़ रेस्पॉन्स कीजिए। बताइए क्यों रेस्ट्रिक्ट रहता है? या फिर वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है? नो एडमिशन जहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर वहाँ पर क्या कोई नहीं जाता है? कोई तो जाता है। मैनेजमेंट के लोग जाएंगे। हाँ, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा होगा कि वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जा सकता है। और प्रोहिबिशन में क्या है? प्रोहिबिटेड अगर रहता है तो बताओ, प्रोहिबिटेड मतलब बताओ, जो भी है बताओ। हाँ, टोटली मतलब ये सबके लिए प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिशन ऑन इनवाइटिंग public to subscribe to shares। प्राइवेट कंपनी को क्या प्रोहिबिट किया है? कि आप पब्लिक को शेयर्स इनवाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिटेशन क्या है? बताओ, लिमिटेशन तो ऑलरेडी हो गया है। लिमिटेशन क्या है? मैम ड्रॉबैक्स। लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑन members, sorry, numbers on numbers of members। कितना? 200। ये 3 पॉइंट जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, रूल्स में, ये 3 पॉइंट कवर होता है। ठीक है, और रूल्स भी। तो आपका बुक में भी यही है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 जो है, इसमें ओपीसी एग्जाम्प्ट है।
ओपीसी में क्या होता है, मैक्सिमम भी 1 और मिनिमम भी 1, और ओपीसी वन काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है। वेयर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, और इसमें पॉइंट क्या बताया गया है, ये जो लिमिट हम लोग देखेंगे प्राइवेट कंपनी का, ये जो लिमिट हम लोग 200 देखेंगे, अगर इसमें एम्प्लॉइज, ये नोट किया है ना आप लोग, किया है ना, यस मैम। सारा नोट हो गया। यस मैम। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, हाँ, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल। ये जो लिमिट है 200, इसमें कुछ कुछ एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है, were the members of the company while in the employment and have continued to be members after the employment ceases shall not be included in the numbers of members। क्या आप लोग को ये समझ में आया है इसमें क्या बताया गया है? टू 200 का लिमिट में employees are excluded from the number of members, that is 200, ठीक है। जो एम्प्लॉयज रहेगा वो इसमें काउंटिंग में नहीं आएगा, और हाँ, तो उसी लिमिट में अगर वो प्राइवेट कंपनी में आता है तो वो इस लिमिट के अंदर नहीं आएगा। यही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम उसका एग्जाम्पल करेंगे अभी, ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, जो पास्ट में था और प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में है अभी, तो पास्ट एम्प्लॉय भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2 नंबर पॉइंट जो यहाँ पर बुक में दिया गया है, इसका हम क्वेश्चन करेंगे अभी। तो मैम कौन सा है, बताओ, पूछो। तब कौन सा मेंबर्स 200 के लिमिट के अंदर आएंगे फिर? हाँ, जो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे। हो गया, ये लिखना हो गया। मैम एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। हो गया, यस मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो अभी, एग्जाम्पल। अ कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड ABC Private Limited has 100 members and wishes to allot shares to 200 employees. Is it contravention of section 2 clause 68? Is it
contravention of सेक्शन 2 क्लॉज 68, क्या ये सेक्शन 268 को कंट्रावेंट कर रहा है? बताइए। एबीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका लिमिट होना चाहिए कितना? 200 होना चाहिए। उनका ऑलरेडी 100 मेंबर्स है। अभी वो लोग और 200 एम्प्लॉयज़ को मेंबर्स बनाना चाहता है, शेयर अलॉट करना चाहता है। क्या यह सेक्शन 62 क्लॉज 68 का कंट्रावेंशन है? टोटल मेंबर्स कितना बन जाएगा? 300। तो ये तो प्राइवेट कंपनी तो फिर रहेगा ही नहीं, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक में। तो क्या ये कंट्रावेंशन है? क्यों नहीं है? कंट्रावेंशन का मतलब क्या है? अगर कंट्रावेंशन होता है तो क्या होता है? कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाता है। अगर वो सेक्शन का रूल्स अगर नहीं मानेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। तो बताओ क्यों नहीं होगा? कंट्रावेंशन होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट यस और नो में बताओ। नो मैम। नो। क्यों नहीं? क्योंकि 100 मेंबर्स ऑलरेडी है ही। शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हाँ, कॉन्ट्रावेंशन का मीनिंग तो वही है। 268 के रूल्स में जो बताया गया है वो आप नहीं सुन रहे हैं। तो मतलब होगा। तो कंट्रावेंशन होगा, यस। क्यों होगा यस? बिकॉज मैम द मैक्सिमम लिमिट इज 200। अभी अगर 200 आदमी बाद में वो लोग एम्प्लॉय कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी 300 और मैक्सिमम लिमिट इज 200 एंड एज देयर वर ऑलरेडी 100 मेंबर्स एग्जिस्टिंग। ठीक है। अभी आप लोगों को एक प्रोविजन पर अभी हम बताए गए थे कि एक्सेप्ट द 1% कंपनी लिमिट द नंबर्स ऑफ इट्स members to 200 provided that provided further that persons who are in the employment of the company and person who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in the employment and have continued to be members after employment cease shall not be included in the number of members। और मैंने क्या लिखाया था आपको? 3 रूल में से एक रूल क्या लिखाया था? Employees are excluded from the number of members। ये जो 300 आया है, 200 जो एम्प्लॉयज है वो एक्सक्लूडेड होगा। क्या अभी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करता है? स्टूडेंट बताओ। नो मैम। नो। नहीं करता है तो आंसर क्या होगा? यस और नो? नो। नो। क्यों नहीं होगा? व्हाई? एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड कर दिया है। हाँ, तो हम लोगों का आंसर फॉर्म कैसा होगा कि टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो गया है 300। लिखो, सोल्यूशन लिखो।
टोटल मेंबर्स हो गया है 300, but as per section 2 clause 68, employees are excluded for counting the limit of counting the limit of 200 members. We only check the members which is 300 minus 200, that is 100 members. In view of the above, it is not, it is मतलब क्वेश्चन में जो था, is it contravention of section 6 clause 68? No, it is not contravention of section 2 clause 68. ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। तो और एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। Who will get dividend? और आगे का जो क्वेश्चन था उसी के साथ इंक्लूडिंग है। 300 मेंबर्स, 200 मेंबर्स और 100 मेंबर्स। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, वो पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन का 2 नंबर पार्ट क्या होगा बताओ। Who will get dividend? $100. Online? ऑनलाइन वालों आप लोग बताइए, कंफ्यूजन हो रहा है ना? यस मैम। क्या कंफ्यूजन आ रहा है बताओ। वो 100 मेंबर्स क्वेश्चन में बोला हुआ था, उसके बाद विशेष टू अलॉट शेयर्स बोला है मैम, हाँ टू 200 एम्प्लॉइज। ठीक है, विशेष टू एम्प्लॉयज़ हो गया है, मतलब उन लोगों को ले ही लिया है, इसीलिए तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट देख रहे थे। अभी एज्यूम करो कि उन लोगों को शेयर्स मिल गया है, शेयर्स तो मिल ही गया है, इसीलिए तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट देख रहे थे। 300 तो फिर क्यों काउंट किए थे? मिला है बोल के ही तो एजम्पशन ये था कि मिल गया है। अभी उन लोगों का 300 हो रहा है, 300 मेंबर्स हो रहा है, लेकिन लिमिट के हिसाब से 200 होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 2 क्लॉज 68। तो अभी बताओ कि डिविडेंड किनको किसे किसे मिलेगा? 300 मेंबर्स को, 200 मेंबर्स को और 100 मेंबर्स को, किसको मिलना चाहिए डिविडेंड? 200 और 100 आ गया है, 200 आ गया है, 300 को क्यों नहीं मिलेगा? लिमिट क्रॉस हो गया, मैक्सिमम लिमिट। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लिमिट था, शेयर्स तो उन लोगों को मिला है ना। नहीं नहीं, शेयर्स तो सबने खरीदा है ना। अगर आप एक शेयर्स खरीदते हो, आप उसी कंपनी को का, अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड का
आप अगर एम्प्लॉई हो और ऑयल इंडिया का एक शेयर भी आप खरीदते हो, ठीक है, ऑयल इंडिया पब्लिक कंपनी है वो अलग बात है, फिर भी आप ऑयल इंडिया का एक एम्प्लॉई हो, शेयर्स आपने पैसा देके खरीदा है, तो जब डिविडेंड मिलेगा तो फिर क्या आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा? क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा आप लोगों को? मैम मिलेगा। मिलेगा। दैट मीन्स हु विल गेट डिविडेंड? ऑल ऑफ देम, 300 300। पूरा मेंबर्स को डिविडेंड मिलेगा। ये कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सब याद रखना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैक्सिमम लिमिट है 200, उसमें से एम्प्लॉइज एक्सक्लूडेड है, लेकिन डिविडेंड या फिर दूसरा कुछ और एक क्वेश्चन, who will get right to vote at GM general meeting? 300, 200 और 100? बताओ। बताओ। मैम 300। 300, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आया है ना? 200 लिमिट सिर्फ हम तभी देखेंगे जब वो प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो अगर एम्प्लॉय बन जाता है तो फिर क्या होगा? एक्सक्लूडेड हो जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी जितना कुछ होता है कंपनी में आपको सारा कुछ का राइट्स मिलेगा, जैसे डिविडेंड हो गया या फिर वोट का राइट्स हो गया, कुछ भी हो जाए आपको सारा कुछ होने का पावर आपके पास है, क्योंकि आप भी एक शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेट नहीं है, अलग है। कैन प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड? क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकता है? एओए में जो रूल्स दिया गया है उसके हिसाब से बताओ। लिस्टेड मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आपका नाम वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आपका प्राइवेट कंपनी का ट्रेडिंग भी होगा। ट्रेडिंग मीन्स बाय और सेल्स, आपका शेयर्स बाय और सेल्स हो सकता है। कैन प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड? गुड। नो मैम। हाँ, रेस्ट्रिक्शन क्या था? नो। इसका आंसर क्या होगा? बिग नो। प्राइवेट कंपनी कभी भी खुद को लिस्टेड नहीं कर सकता है। और एक बताओ, कैन नेम ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम बी डिफरेंट? क्या कंपनी का नाम और ब्रांड नेम जो है वो डिफरेंट है? बताओ। यस,
आपका ब्रांड नेम आपका नाम से अलग हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग बुक में आ जाइए, 2 नंबर पॉइंट देखिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, नहीं अलग है, ये हो गया। अभी हम लोग और एक पॉइंट में जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी का। फर्स्ट पॉइंट हो गया आप लोगों का प्रोहिबिशन, समझ में आ गया है, इनवाइट नहीं कर सकता है। सेकंड क्या था, लिमिटेशन देखे हैं, लिमिटेशन का क्वेश्चन भी किए हैं, समझ में आया है वो वाला, और रेस्ट्रिक्शन वाला भी हम देखे हैं, ठीक है। अभी और एक आ जाता है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 provided that where 2 or more person hold one or more shares in a company jointly, they shall be, for the purpose of this clause, be treated as a single members। क्या बोला गया है, नोट हो गया है ना। जो लिमिट है 200, फर्स्ट आ जाता है कि एम्प्लॉइज एक्सक्लूडेड हो जाएगा, सेकंड बताया गया है कि जो जॉइंट होल्डर है जॉइंट होल्डर्स को हम लोग एक सिंगल मेंबर बोल के उसको मानेंगे, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं जॉइंट होल्डर्स का। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सुन पा रहे हैं ना, यस मैम। क्वेश्चन लिखो। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, नो मैम। नो मैम। ठीक है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, देयर आर 250 मेंबर्स, समझ में नहीं आने से बोलना, हाँ। देयर आर 250 मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी out of which 100 members are joint holders, 250 members out of which 100 members are joint holders, that is 100 members holding shares together 50, ठीक है। other members 150, is the limit is valid, is the limit क्या लिमिट जो है वो वैलिड है, क्यों है, हाँ। आंसर क्या होगा, लिखो आंसर लिखो, वैलिड बोल के लिखो, बिकॉज आप लोग लिख, आपको आ रहा है ना साउंड, यस मैम।
आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, सोल्यूशन लिखो, वैलिड बोल के लिखो, बिकॉज जॉइंट होल्डर्स आर गोइंग टू बी counted as single member, counted as single member. सेंटेंस आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो प्रोविजन है उसको सिर्फ ठीक से लिखना होगा. दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीड तो टोटल मेंबर्स कितना हो जाएगा? टोटल मेंबर्स इक्वल टू 200. और एक क्वेश्चन लिखिए, एक दो क्वेश्चन अगर एग्जांपल हम लोग लेके पढ़ेंगे ना, हम लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा सा होगा, हम लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है. और एक क्वेश्चन लिखिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ABC Private Limited, it has 199 members. अभी अभी ABHI अभी एक नाम है. अभी wants to purchase shares of this company Avi wants to purchase shares of this company but insist on joint holding. एक ही मिलेगा, सिर्फ होल्डर्स दो रहेंगे, ठीक है. अगर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से अगर लेते हैं, एक बैंक अकाउंट खोलने गए हैं जो है जॉइंट होल्डर्स, क्या बैंक अकाउंट दो रहेगा कि एक रहेगा? एक रहेगा. तो इसका भी सेम, होल्डर्स दो है लेकिन शेयर्स एक ही होगा, इसीलिए तो लिमिट में नहीं आ रहा है. लॉजिक समझ में आया है ना? इसीलिए लिमिट एक ही पकड़ेंगे, लिमिट हम लोग क्यों दो पकड़ेंगे, ठीक है. इंसिस्ट ऑन जॉइंट होल्डिंग विथ हिज वाइफ, फुल स्टॉप. ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. आप लोग नोट कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. मैम जॉइंट होल्डिंग के बाद क्या बोली थी आपने? जॉइंट होल्डिंग विथ हिज वाइफ. ABC Private Limited, it has 199 members, ऑलरेडी 199 मेंबर्स है. जो अभी बोल के एक लड़का है जो अपने वाइफ के साथ जॉइंट होल्डिंग में सेम कंपनी का शेयर लेना चाहता है, तो कितना आ जाएगा? 201. 199 अभी एंड इसका वाइफ 201, ठीक है. विल इट अमाउंट्स टू कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन, लिखो क्वेश्चन लिखो. विल इट अमाउंट टू कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68? आंसर क्या होगा? नो. क्यों नो? Because they will be treated as a single partner, सिंगल मेंबर, member, sorry. ठीक है.
बिकॉज जॉइंट होल्डर्स आर, लिखो लिखो, जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज one single members. और एक क्वेश्चन लिखो, प्राइवेट कंपनी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी दो में से आता है, जो लिमिट है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं करवा दे रही हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, हो गया है ना फर्स्ट वन। लिखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 150 मेंबर्स, 150 members, 60 employees of the company, 150 members है, 60 employees of the company intends to issue shares to them. Company intends to issue 60 employees है और कंपनी चाहता है कि इन्हीं 60 एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करे। कैन इट डू सो? नहीं, अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसीलिए तो पूछा गया है कि कैन इट डू सो। क्या कंपनी ऐसा कर सकता है? बताओ, आप लोग बताइए। ट्रांसफर तो नहीं किया है ना, सिर्फ शेयर इशू ही कर रहा है। प्राइवेट कंपनी अगर इसमें होगा तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा? 150 ऑलरेडी है, 60 और आएगा तो लिमिट कितना आएगा? ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है। 210 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कंट्रावेंशन हो जाएगा? कैन इट डू सो? क्या कंपनी कर सकता है? नहीं कर सकता है, शेयर इशू नहीं कर सकता है। हाँ, आंसर होगा यस, यस हो जाएगा। और हम लोग क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200 we don't count the number of 60, that is employees. Employees are excluded from the limit of 200, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सुन पा रहे हैं ना? यस मैम। मैम वो लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग the limit of 200, we don't count the number of 60, that is employees, full stop. Employees are excluded the limit of 200, ठीक है। हो गया, इसी का एक पार्ट है
इसी का और एक पार्ट लिखो, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट लिखो। आउट ऑफ दिस 60 एम्प्लॉयज, अगर आप लोगों का कुछ छूट जाए तो बताइएगा। हाँ, out of 60 employees 52 employees left the company and joined another company। ठीक है, जो यहाँ पर 60 एम्प्लॉयज़ था उसमें से 52 एम्प्लॉयज़ छोड़ दिया है और अलग एक कंपनी जॉइंट, मतलब ये जॉइंट होल्डर नहीं है, उन लोगों ने 52 एम्प्लॉय जो है उन लोगों ने एक दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट itself पब्लिक कंपनी, जो ABC कंपनी है वो ABC कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाँ क्या नेक्स्ट डे कंटिन्यू करें ये वाला क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट याद रहेगा ना क्वेश्चन? यस मैम। लास्ट तक लिखे हैं ना आप लोग? ABC प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, कमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, यस मैम। थैंक यू।